हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीरा रज़ा और आप हैं देसी रेडियो यूएसए पे। फ्रेंड्स, कहते हैं कि खुश रहना भी एक आर्ट है। खुश रहने के लिए न जाने हम क्या कुछ करते हैं। कभी बाहर टूर के लिए जाते हैं, तो कभी मूवी के लिए जाते हैं, कभी गेट टुगेदर करते हैं, तो कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो कभी पार्टीज़ करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अंदर से खुश नहीं हैं, कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है। इस खुश रहने की बात से मुझे एक कहानी याद आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक बार एक गांव था जहां पर एक बूढ़ा आदमी था जो हमेशा उदास रहता था, सुस्त रहता था और कभी भी नहीं हंसता था। जो भी व्यक्ति उसके पास आकर बैठता था वो भी बड़ा उसकी कांटेक्ट में आके नेगेटिव फील करता था। इसलिए गांव वालों ने मिलकर उसका नाम मनहूस रख दिया था। लोग अक्सर उसे कहते थे कि वो देखो मनहूस आदमी जा रहा है, क्योंकि वो कभी हंसता ही नहीं था, छोटी छोटी बातों पर हमेशा कंप्लेन किया करता था। तो एक बार हुआ यूं कि उन जनाब का था हैप्पी बर्थडे और सुनने में ये आया कि उस दिन वो शख्स, वो बूढ़ा आदमी जो कभी नहीं हंसा था, वो आज मुस्कुरा रहा था, आज वो हंस रहा था। तो गांव के लोगों में बड़ी हलचल मच गई कि ऐसी क्या बात हुई, इतने दिन से जो कभी हंसा नहीं, जो हमेशा उदास रहता था, हमेशा कंप्लेन करता था, आज ऐसी क्या बात हुई जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। चलो चलो चल के पता करते हैं कि उनकी खुशी का क्या राज है। जब गांव वाले वहाँ पहुँचे तो वाकई में देखा कि जो वो बूढ़ा व्यक्ति है वो मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर सब लोगों को वाकई बहुत अच्छा लगा और लोगों ने बोला कि हमें बहुत खुशी हुई कि आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आपको तो हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? आप इतने टाइम से हमेशा उदास रहते थे, हमेशा कंप्लेन करते थे, हमेशा सुस्त रहते थे और आज आप मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या रीज़न है? तो बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि मैं बेवकूफ़ था, इतने दिनों से मैं हमेशा खुशी को ढूंढ रहा था और जब मुझे खुशी मिलती नहीं थी तो मैं उदास रहता था। मैं कारण ढूंढता था कि खुश रहने का मुझे कोई कारण मिले तो मैं मुस्कुराऊं, लेकिन मुझे कोई कारण ही नहीं मिलता था खुश रहने का, इसलिए मैं हमेशा उदास रहता था। लेकिन आज जब मैं अपनी ज़िंदगी की इस पड़ाव पे पहुंच गया हूं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज बिना किसी वजह के मुस्कुरा के देखूं। तो जब मैंने मुस्कुराया तो मुझे अंदर से इतना अच्छा फील हुआ कि मैं बस मुस्कुराता ही गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कभी कारण ढूंढेंगे खुश रहने का और उस कारण की वजह से अगर हम खुश हैं भी, तो जैसे ही वो कारण ख़त्म होगा हम तो वापस उदास हो जाएंगे। तो खुश रहने का कोई तरीका नहीं है, खुश रहना ही तरीका है। इसलिए आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटिए और सुनते रहिए